है जो हमारे इस प्रोग्राम में 150 लोग रजिस्टर किए हैं, उसमें से एक ग्रुप है, यानी कि उसमें से 50% 75 लोगों को कुछ सीखना नहीं है, वो अलग बात है। बट एक परसेंटेज ऑफ है लोग हैं, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनका एक्सेल शीट भी मैंने दिया, मनीषा जी ने ये भेजे थे, पूरा टेस्ट करके हर महीने में किस तरह से ये कैलेंडर स्प्रेड का में काम हुआ है, उनका ऑब्जर्वेशंस वो निकाल के ये निष्कर्ष में आए कि हाँ, ये सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिट दे सकता है, इन सिचुएशन में ये प्रॉफिट नहीं दे सकता है। उन्होंने टेस्ट किया एंड वो टेस्ट के आउटकम उन्होंने भेजा, मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर किया हूँ। इसी तरह से अगर आप लोग हर स्ट्रैटेजी को टेस्ट करोगे, कैलेंडर से बड़ा बात नहीं है, जस्ट आपको वो सॉफ्टवेयर चलाना है, अग्रेसिवली टेस्टिंग करना है। जो आपने सीखा उसका वीडियो देख के एक छोटा सा नोट बना के टेस्ट करते जाओ। कोई डेल्टा वेगा थीटा का कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ, हालांकि डेल्टा थीटा वेगा इन सब का रोल इसके पीछे में है। सभी स्ट्रैटेजी के पीछे में डेल्टा थीटा वेगा का हिडन रोल है, बट वो ना बोल के मैं इनडायरेक्टली आपको उनका जो सार है, जो एसेंस है, वो फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ। सिर्फ आपको चाहिए क्या, 7-8 अल्टरनेटिव कैलेंडर का प्रैक्टिस कर लो। अभी 2-3 अल्टरनेटिव बॉक्स स्प्रेड का सीखोगे, उसको प्रैक्टिस कर लो। बुल बियर स्प्रेड का कुछ अल्टरनेटिव सीखोगे, उसको प्रैक्टिस कर लो। ये 3-4 स्ट्रैटेजी का डिफरेंट अल्टरनेटिव सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, वो भी सॉफ्टवेयर के जरिए में। कोई एक्सेल डाउनलोड नहीं करना है, कुछ एंट्रीज नहीं करना है, जस्ट निफ्टी का रीडिंग्स देखो, उसी हिसाब से टेस्ट करो। टेस्ट करने से आपको ये पता चलेगा किन किन सिचुएशन में ये स्ट्रैटेजीज प्रॉफिट दिए हैं, किन किन सिचुएशन में प्रॉफिट नहीं दिया है, ये पहला पता चल जाएगा। दूसरा, विक्स बेस्ड सिस्टम से मैं आप लोगों को ये भी बताया कितने प्राइस पॉइंट का ऊपर या नीचे मूवमेंट में ट्रेंड सेट होता है, एंड वो ट्रेंड अगर सेट हुआ विक्स बेस्ड सिस्टम से कितना प्राइस पॉइंट का ऑसिलेशंस रहेगा। क्या करना है, आपको कैपिटलाइज करना है प्रॉफिट में, इतना ही काम है आपका। वही कर लेंगे तो ऑप्शन स्ट्रैटेजी में एक्सपर्ट बन जाओगे। 15-20 दिन थोड़ा डेडिकेटेड होके पढ़ाई कर लोगे, ट्रेड में एक नया माध्यम आपके लिए खुल जाएगा, बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे। हाँ, उसके बाद में आपको पढ़ने का इंटरेस्ट आया, डेल्टा क्या है थीटा क्या है, बाद में पढ़ सकते हो एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए या अपना स्किल और बढ़ाने के लिए, वो कर सकते हो। वहां पे एंड नहीं होता है, शुरू होता है। बट प्रैक्टिस करने से ही बनेगा, बिना प्रैक्टिस का नहीं बनेगा। वन प्रोग्राम इफ यू टेक इट सीरियसली, अगर आप इसको थोड़ा सीरियस लेते हो, ये आपका स्किल्स को वहां तक लेके पहुंचा देगा जहां से आप ऑप्शंस में पैसा कमाओगे। वो स्किल्स बढ़ेगा कैसे, कैलेंडर स्प्रेड जब देखते हो सिर्फ ये मत सोचो कि अगले महीने का खरीद लेना बेच लेना, इस महीने का खरीद लेना बेच लेना, वो आपको प्रॉफिट देगा। कैलेंडर स्प्रेड का 8 डिफरेंट अल्टरनेटिव है, ये 8 नहीं है, ये बढ़ के और भी है। बॉक्स स्प्रेड का उसी तरह से अल्टरनेटिव्स है। सारे अल्टरनेटिव को आपको काम पे लगाना है, ऑब्जर्वेशन ये करना है कौन सा अल्टरनेटिव किस कंडीशन में काम किया है, जब काम किया है उस समय में विक्स का सिचुएशन क्या था, उस समय में ट्रेंड का सिचुएशन क्या था, तो उसी डायरेक्शन पे आपको काम करना है। जब आप उसी डायरेक्शन में काम करते हो तो फायदा रहेगा ही रहेगा, नो डाउट अबाउट दैट। बट वो चीज आपको समझना है, सीखना है। ये एक लंबा
क्वेश्चंस आए ये 2-3 सेशन होने के बाद में, विक्स से बहुत लोगों को कंफ्यूजन्स आया। ये विक्स बेस्ड जो हम प्राइस एस्टिमेट किए, ये प्राइस एस्टिमेशंस में उनको बहुत सारे कंफ्यूजन्स आया। वो कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, उसके बाद में मैं बॉक्स स्प्रेड आपको सिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्स बेस्ड सिस्टम में हम करते क्या है, पहला दिन जिस दिन फर्स्ट ट्रेडिंग डे हुआ किसी भी महीने का, उसी दिन का क्लोजिंग विक्स, विक्स का वैल्यू जो क्लोजिंग है उसी को लेते हैं, उसी दिन का क्लोजिंग प्राइस को लेते हैं। ये दोनों लेके हम मंथली प्राइस रेंज एक निकालते हैं। मंथली यानी कि इसको कन्वर्ट करते हैं डेली, फिर से मंथली, मंथली प्राइस पॉइंट निकालते हैं। हम ये बोलते हैं 580 पॉइंट का मूवमेंट होगा। ये मूवमेंट जो होगा, ये हाई एंड लो का बीच का जो डिफरेंस है वही बनेगा 580 पॉइंट। इसको माने क्यों? क्योंकि अर्लियर जिस दिन से विक्स इंट्रोड्यूस हुआ है इंडियन मार्केट में, उसी दिन से आज तक ये विक्स से कैलकुलेशन किया गया प्राइस ऑसिलेशन पॉइंट्स, यानी कि हाई टू लो का डिफरेंस का जो पॉइंट, विक्स बेस्ड जो प्राइस ऑसिलेशन पॉइंट है, वो उसी दिन से आज तक, यानी कि विक्स जब इंट्रोड्यूस हुआ उसी दिन से आज तक उसमें डेविएशंस आया नहीं है। यानी कि विक्स जो जनवरी में प्रॉमिस किया 766 पॉइंट, दिया 846 पॉइंट। फरवरी में 847 पॉइंट, दिया 880 पॉइंट। मार्च में 650 पॉइंट, दिया 971 पॉइंट। तो विक्स जो प्रॉमिस किया है 100% वो दिया है, और उससे ज्यादा भी दिया है। तो जब ज्यादा देता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। 5 रुपया आशा किए थे, 15 रुपया मिल गया तो बढ़िया बढ़िया है, तो वो बोल सकते हो। तो इसी सिस्टम अगर विक्स का है, हमारा एम क्या होना चाहिए, जो विक्स का प्राइस ऑसिलेशन पॉइंट, यानी कि हाई से लो जितने प्राइस पॉइंट का मूवमेंट रहेगा, वो प्राइस पॉइंट से कितना प्राइस पॉइंट हम अपने फेवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उसमें से कितना हिस्सा अपने प्रॉफिट में ला सकते हैं, हम कितना उसका कितने हिस्सा हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपना प्रॉफिट में। यानी कि हमें तो प्रॉफिट से मतलब है, ये तो मिल गया एक दिन में, पहला दिन पता चल गया 580 पॉइंट का मूव होगा। तो पहला दिन हाई एंड लो का डिफरेंस तो 580 नहीं है, बाद में बनेगा। जब बाद में बनेगा, इसको हम कैसे हमारा फेवर में कन्वर्ट करें, वही था हमारा पजल। उस समय में मैं ये बताया था 4 अल्टरनेटिव या 4 प्रोबेबिलिटी बनता है ये 580 पॉइंट बनाने के लिए। यानी कि यहां से चेन्नई से दिल्ली जाना है, रोड पे भी जा सकते हो, फ्लाइट में भी जा सकते हो, पैदल भी जा सकते हो, साइकिल चला के जा सकते हो, बाइक में जा सकते हो। ये सारे प्रोबेबिलिटीज है, यानी कि ये सारे माध्यम से है, ये 580 पॉइंट देगा। तो क्या क्या माध्यम होगा? पहला दिन ये बनाया 19,796 पॉइंट, हाई पहला दिन ये भी बनाया ना 19,704, ये लो बना। यानी कि इसको 580 पॉइंट का ये जो डिफरेंस बनाने के लिए लो से सीधा ऊपर जाएगा 580, ये एक वे हो जाता है। हाँ, ये एक अल्टरनेटिव है। नहीं तो 796 से 580 पॉइंट गिरेगा, ये भी एक अल्टरनेटिव होता है। ये 580 तो उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि हिस्टोरिकली किया है, अभी करेगा। तीसरा वे क्या है, ये जो हाई बना या लो बना पहला दिन में, ये अल्टर हो सकते हैं, अगले दिन लो बन सकता है। जब भी नया लो बना, न्यू लो बना, इस न्यू लो से अगर ये 580 पॉइंट ऊपर चला जाता है, न्यू लो जो भी बना 580 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो ये कंप्लीट कर देगा वो साइकिल, जो प्राइस रेंज का साइकिल। अभी जो लो बना है उसमें से 580 नीचे, 580 ऊपर, या न्यू लो जो बना उसमें से 580 ऊपर जाएगा, या न्यू हाई जो बना उसमें से भी 580 पॉइंट वो गिर सकता है, गिर के बनाएगा। तो ये 4 माध्यम से, 4 पाथ है, 4 रोड मैप से, इसी से ही इसको चलना है।
ये हमारा समझ में आ गया। तो इसमें अभी आगे चलते हैं, ये तो थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गया। अभी इस 580 पॉइंट से कुछ ना कुछ हमारा पॉकेट में हमें कन्वर्ट करके डालना है, ये रहेगा तीसरा। तो इसको कैसे करें, कैसे डालें अपने पॉकेट में ये प्रॉफिट कन्वर्ट करके, इसका हम फिबोनाची का हेल्प लेंगे। फिबोनाची का जो भी रेशियो है यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसमें से जो 0.5 का डाल सकते हैं, 1 का डाल सकते हैं, 0.888 डाल सकते हैं, सारे फिबोनाची आप डाल सकते हो। यहाँ पे फिबोनाची रेशियो को लेके 580 में फिबोनाची रेशियो ये बताता है 0.382 रिट्रेसमेंट जो होता है वो ट्रेंड डिसाइड करता है। ये फिबोनाची का प्रिंसिपल है। तो फिबोनाची बोलता है जब भी 0.382 रिट्रेसमेंट प्राइस रेंज का अचीव हुआ, यानी कि 0.382 टाइम्स, ये 580 से 0.382 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जब 221 पॉइंट अगर ये ऊपर चला गया तो बाकी का पॉइंट वो भी क्रॉस करेगा, जाके 580 को कवर करेगा। या ये 580 से अगर 221 पॉइंट ये गिर गया तो वो कवर करेगा, रिमेनिंग पॉइंट कवर करके इसको 580 पूरा कर देगा। यही बताता है। वो 100% हो गया। उसके बाद में हडल्स क्या आएंगे ये देखना पड़ेगा। फिबोनाची अगेन बोलता है 0.6182 टू 0.786 ये होता है हडल जोन, यानी कि 221 पॉइंट ऊपर जाने के बाद में ये जब 358 पॉइंट ऊपर जाएगा वहीं से थोड़ा पीछे हट सकता है। 450 पॉइंट जाएगा वहां से थोड़ा हट सकता है। अगर ये दोनों 450 पॉइंट के ऊपर में भी चला गया तो क्या होगा, हायर पॉइंट्स में हो जाएगा। ये बताया फिबोनाची। अभी तक हुआ क्या है, निफ्टी में पहला दिन 19,796 हुआ। अभी आपका जो 2 दिन का फॉल हुआ उस समय में 19,296 हुआ, यानी कि 499 पॉइंट आया। वहीं से वो क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आया। जब ये 296 हो गया ये उसको ऊपर में ले लिए, ऊपर में लेके 318 कुछ ऐसे प्राइस में वो क्लोज हुआ। यानी कि जब ये 499 पॉइंट का फॉल हो गया तो 499 का पॉइंट क्या बोलते हैं, 499 पॉइंट हो गया मींस ये 0.786 के नीचे में आ गया। तो क्लोजिंग बेसिस में वो 455 पॉइंट का डिफरेंस रहना चाहिए मिनिमम, बट उस दिन वो हुआ नहीं, थोड़ा रिकवरी हो गया। यानी कि ये दिन आया आपका लगभग 3 अगस्त में आया, यानी कि जिस दिन 296 बना उसी दिन निफ्टी में 398.65 बना। ये भी आप देख लीजिए। 2 अगस्त में जिस दिन निफ्टी में 19,296 पॉइंट बना उसी दिन निफ्टी कितने में क्लोज हुआ, 19,381.6 इसमें क्लोज हुआ। डिफरेंस निकालो, यानी कि 795 माइनस 30 क्या हुआ, 414 पॉइंट, यानी कि 786 पॉइंट, 450 पॉइंट गिरने वाला था उससे ऊपर चला गया एंड वहां पे क्लोज हुआ। उसके बाद में कल भी कुछ बढ़ोतरी हुआ, जाके 517 में हुआ। तो हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे बदलेगा, यहीं पे बहुत लोगों का क्या है डाउट था। तो पहला दिन हम जब कैलकुलेशंस किए हम लिए 19,796 एंड 19,704, वही लो बना था पहला अगस्त में। नेक्स्ट डे लो बदल गया, वो लो हो गया और कुछ 427 हो गया, 19,426 हो गया। उसके बाद में तीसरा दिन ये बदला 19,296 ये बना। जब ये लो नया लो बन के जाता है तो हमें नया लो से ही ऐड करके ऊपर का टारगेट बनाना चाहिए। यानी कि जो नया लो बना उसमें 590 ऐड करो। तो अभी का ये प्राइस को कवर करने के लिए निफ्टी को 19,876 जाना पड़ेगा, तब जाके ये 1979 पॉइंट कवर होगा। बट इसके बीच में हिच पॉइंट क्या रहेगा, पहला उसको पहला हर्डल्स, यानी कि ये जो भी प्राइस पॉइंट है
221 पॉइंट इसको कवर करना है। कहां से? लो से 19296 से। तो 19,518 क्लोज करना है। एग्जैक्टली यहीं पे क्लोज हुआ है फ्राइडे में 19,517.9, यहीं पे ही क्लोज हुआ है। कहां पे क्लोज हुआ है? यहीं पे क्लोज हुआ है। देखिए 17 में क्लोज हुआ है। तो इसके ऊपर में तो यही प्राइस में रह गया। नेक्स्ट क्या है हडल है उसको? 654, 751 ये रखना है। ये क्रॉस करेगा तब जाके 875 होगा, तब जाके ये 580 पॉइंट कवर होगा। यही बताता है आपको ट्रेड कैसे बनाना है। अभी सोचो 221 पॉइंट गिर गया, कहां से? हाई से 221 पॉइंट गिरा, यानी कि जो पहला दिन का हाई था 19,796, यहां से 221 पॉइंट गिरा, यानी कि ये 574 आ गया। यहीं पे आपको ये स्पॉट निफ्टी है, तो उस टाइम में जो भी फ्यूचर चल रहा होगा उसी में ये करो। फ्यूचर थोड़ा प्रीमियम उल्टा पुल्टा रहता है, तो यहां से आपको बेचना है। कहां तक? 437 एंड 340। ये 437 अगर तोड़ा तो 340 चलेगा, 340 तोड़ा तो 216 आएगा, 216 तोड़ गया तो वो कंप्लीट कर दिया, 580 पॉइंट कंप्लीट हो गया। उसके आगे 19,080, 18,858 ये सारे चीज आएंगे। इसी तरह से अभी लो से ऊपर गया, अभी गया 517, यानी कि यहीं पे खरीदना है, यहाँ पे खरीदना है, हेजिंग के साथ में खरीदो। तो आपको पहला क्या हेडल्स रहेगा? 654, 752। यहाँ पे अगर ये क्रॉस हो जाता है तो 875 आएगा, क्योंकि इसको तो 580 पॉइंट कवर करना ही करना है। हाई एंड लो के बीच में जो डेप्थ बनेगा वो 580 करेगा ही करेगा, उससे ज्यादा करेगा, उससे कम नहीं करेगा। हमारा एम होना है वो 580 से, 580 तो पूरा नहीं ले सकते, थोड़ा सा अगर मिल जाए, उसका आधा मिल गया, एक क्वार्टर मिल गया, वो भी बहुत बढ़िया है। वही हमारा एम है। एंड इसी रीडिंग को हमें हमारा ऑप्शन स्ट्रैटेजी के काम पे लगाना है। जो स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं वहां पे भी काम करना है। 221 प्लस गया तो कैलेंडर में ऐसा स्ट्रैटेजी बनाओ जो बुल ट्रेंड में फायदा देगा। -221 लाया, ऐसा ट्रेंड बनाओ जिसमें बियर ट्रेंड में फायदा देगा, यानी कि फिर नीचे गिरेगा तो फायदा होगा। तो हर स्ट्रैटेजी में इसी को अगर हम गाइड पोस्ट लेके चले, काम पे लगाए, तो हमारा सक्सेस एश्योर हो जाता है, क्योंकि ये डेप्थ बनेगा ही बनेगा। हिस्टोरिकली बना है तो इस महीने में क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। अगर डेप्थ बन गया तो हमारा एक्सपेक्टेशन सही हुआ। तो इसी का कैलकुलेशन आपको सीखना है। बहुत लोग पूछे कि जब नया हाई होता है, नया लो होता है, तो कैसे कैलकुलेशन को अल्टर करें। तो पहला जब लो बना वो क्या था? ये पहले इसको लिख देता हूं, 296.6। ये अभी का पहला बना था क्या? 19,704। तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ ये वाला बदले, देखिए टॉप वाला बदल रहा है, ये वाला पोर्शन बदल रहा है। दूसरा दिन क्या हुआ? यही आ गया 19,426, तो ऊपर वाला बदला। देखो अभी डेप्थ बढ़ रहा है, 371 पॉइंट हो गया। तीसरा दिन क्या हुआ? यही फिर से आ गया 19,296, यानी कि डेप्थ भी बढ़ा, बट यहीं से हुआ। डेप्थ बढ़ के ऊपर जा रहा है। अगर 80 पॉइंट और नीचे आ जाता, 100 पॉइंट नीचे आ जाता तो कंप्लीट कर लेता, 579 कंप्लीट कर देता। अभी ऊपर जा रहा है, ऊपर भी उसी तरह से जाना है, यानी कि 296 से उसको इतना ऊपर जाना है कि वो 580 पॉइंट कवर करेगा। यही सोच को डालो, यही काम पे आने वाला है। यही सोच को डालो, यही काम पे आने वाला है। तो ये वाला था पहला सेशन में जो मैंने बताया था, उसी चीज को मैंने यहाँ पे फिर से एक रिपीट कर लिया। आपको आशा करता हूं सबको समझ में आ गया। मैं अभी चलते हैं बॉक्स स्प्रेड के बारे में। सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी है ये बॉक्स स्प्रेड। बॉक्स स्प्रेड जो होता है स्प्रेड स्ट्रैटेजी में, ये होता है किंग, यानी कि इन स्ट्रैटेजी में बेनिफिट ये है
आप लॉस को अगले अगले महीने कैरी करके ले सकते हो जब तक मार्केट आपका फेवरेबल नहीं बना। तो मार्केट कभी भी परमानेंट अप ट्रेंड या परमानेंट डाउन ट्रेंड में नहीं रहता। मार्केट को जो भी ट्रेंड है वहां से उसको बदलना पड़ेगा, वहां से जाना पड़ेगा। यानी कि कुछ दिन के लिए वो ट्रेंड रहेगा, वो बदलेगा। ट्रेंड कोई परमानेंट फैक्टर नहीं है। हाई बनता है तो 5 साल तक हाई बनते जाएगा, ऐसा नहीं है। लो बनता है तो 5 साल तक लो बनते जाएगा, वो भी सही नहीं है। तो चेंज इज द नेचर ऑफ मार्केट। परिवर्तन मार्केट का स्वभाव है। जब परिवर्तन मार्केट का स्वभाव है, उस समय में वो परिवर्तन को कैसे हम काम पे लगाए वो बारे में सीखेंगे। उसी के ऊपर में है ये बॉक्स स्प्रेड। बॉक्स स्प्रेड में जो भी ऑप्शंस इन्वॉल्व होंगे वो सारे इन द मनी रहेंगे। वो हुआ, कुछ बाई करेंगे कुछ सेल करेंगे, वो तो एक्शन है। बाई करना सेल करना वो एक्शन है। अच्छा लगा ताली मारेंगे, अच्छा नहीं लगा अंडा फेंकेंगे, तो वो अलग चीज है। तो वो सब एक्शन का रिएक्शन है वो। बट यहाँ पे जो भी ऑप्शंस इन्वॉल्व होंगे सब इन द मनी रहेंगे। तो अभी बनाएंगे। अभी मान लीजिए निफ्टी चल रहा है 18,700 में। तो 18,700 में चल रहा है, तो हम अगर बॉक्स स्प्रेड कंप्लीटली बनाना चाहे, हम 18,000 का कॉल ऑप्शन को बेचेंगे, 18,500 का कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे। इसमें ये भी इन द मनी है, ये भी इन द मनी है, दोनों इन द मनी है। 18,500 भी इन द मनी है क्योंकि 200 रुपया उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। 18,000 भी इन द मनी है, उसमें 700 रुपया इंट्रिंसिक वैल्यू है। जो भी ऑप्शन प्रीमियम में चल रहा है चलने दो, यही यही रिएक्शन हम करेंगे। तो 18,700 में है तो ये कॉल वाला इस तरह से ट्रेड बनाएंगे। पुट वाला में उसी तरह से ट्रेड बनाएंगे। 19,000 का पुट को हम खरीदेंगे, 19,500 का पुट को हम बेचेंगे। वो डेप्थ हो गया, ये दोनों के बीच में 500 पॉइंट का डेप्थ हुआ। 18,000 18,500 19,500 19,500 पॉइंट का डिफरेंस स्ट्राइक का डेप्थ हो गया। ध्यान रहे चारों ऑप्शन जो इन्वॉल्व यहाँ पे हुए सब आईटीएम ऑप्शन है, इन द मनी ऑप्शन है। अगर ये इन द मनी ऑप्शंस, ये जो बाई आप किए हैं दोनों, ये दोनों ओटीएम हो जाते हैं या एटीएम हो जाते हैं, एट द मनी हो जाते हैं, तो इन ऑप्शन को क्या बोलना पड़ेगा, ये स्ट्रेटेजी को क्या बोलना पड़ेगा? बोलो, आयरन कंडर। यही डिफरेंस है आयरन कंडर एंड इसमें। आयरन कंडर ये तभी बन जाएगा जब इसको आप बदल देते हो, यानी कि इन द मनी को एटीएम में कन्वर्ट कर दो, आयरन कंडर बन गया। दोनों इन द मनी रहे, ये हुआ बॉक्स स्प्रेड। तो बॉक्स स्प्रेड का कुछ तो नियम होगा। इस तरह से बाई सेल कर देने से क्या होगा? तो यहाँ पे बॉक्स स्प्रेड का नियम शुरू होते हैं। इसको प्रॉफिट में बनाने के लिए कुछ नियम है। एंड वो नियम क्यों है? वो नियम इसलिए है कि इस नियम से अपना जो ऑप्शंस के ग्रीक्स है, यानी कि डेल्टा थीटा वेगा जो सब है, उनका थोड़ा बैलेंसिंग हो जाते हैं, वो न्यूट्रल्स हो जाते हैं। तो ये जो डेप्थ है इसमें से 75 से 85 पॉइंट, 72 हो गया तो चलेगा। तो 75 से 75 टू 85% आपको क्रेडिट मिलना चाहिए। यानी कि ये जो बेचे ये जो खरीदे, इनके बीच में 500 पॉइंट का डिफरेंस है। तो 75 हुआ तो ये 375 रुपया होगा, 375 होगा। तो 70 हुआ तो 300 रुपया, और 5 हुआ तो 25 रुपया, 325 रुपया के आसपास में होगा। 75%, 75% किसका? ये 500 पॉइंट का डेप्थ का। 800, 18,000, 18,500, डेप्थ कितना? 500 पॉइंट। डेप्थ 750 हो गया तो उस हिसाब से रूल बदल जाएगा। पहला है इसमें से 75 से 85 पॉइंट का, 85 पॉइंट का क्रेडिट चाहिए। वो क्रेडिट हमें चाहिए। सो 375 टू 425 पॉइंट का हमें क्रेडिट चाहिए। 375 से
425 तक का क्रेडिट होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है 450 क्यों, 500 कर दे तो, या 499 कर दे तो, 490 कर दे तो क्या होगा। हाँ, स्ट्रैटेजी बढ़िया बन जाएगा, स्ट्रैटेजी तो कुछ बोलेगा नहीं, बन जाएगा, प्रॉफिट भी नहीं आएगा, लॉस भी नहीं होगा। तो क्या हुआ, मनी तो लगा, पैसा तो लगाए, स्ट्रैटेजी भी बना, वो ताली मारने के लिए बढ़िया है। यानी कि हाँ, स्ट्रैटेजी मैंने बना दिया, कुछ पैसा नहीं आया, कुछ गया भी नहीं, मार्केट तो 1000 पॉइंट गया, देखो कितना रोबस्ट स्ट्रैटेजी में बनाया हूं, उसमें प्रॉफिट भी नहीं आया, लॉस भी नहीं आया, पूरा रोबस्ट। तो मिलेगा क्या भाई एंड ऑफ ईयर में, हाँ तो कुछ तो है। तो ये जो हम गैप थोड़ा रख रहे हैं 15% का, 25% का, वही हमारा कंट्रीब्यूटर है, वहीं से प्रॉफिट आएगा। ये हो गया। ये स्ट्रैटेजी में रिस्क क्या है, मान लीजिए हम यहाँ से 375 से 375 रुपया का क्रेडिट ले लिए, कॉल में भी ले लिए, पुट में भी ले लिए, बाकी बचा 125 500 से। ये जो 125 रुपया बचा हुआ है, यही अगर कंसोलिडेट हो गया, यानी कि 19,500 से 19,000 से 18,500 के बीच में अगर मार्केट कंसोलिडेट हो गया, तो हमें दोनों साइड में चुना लग जाएगा 125 दोनों साइड में लॉस। यहीं से हमारा इंटेलिजेंसी शुरू होगा, यहीं से हमारा मनी मैनेजमेंट शुरू होगा, यहीं से हमारा प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन शुरू होगा। तो ये 125 गवाना नहीं है, इसको कन्वर्ट करना है प्रॉफिट में। ये अपॉर्चुनिटी को अपने तरफ से उसको मुड़ना है, तो ये प्रॉफिट में आए। तो पहले देख लेते हैं, वो तो देखेंगे क्या क्या एडजस्टमेंट करेंगे, सॉफ्टवेयर सबको दिया गया है, अभी सॉफ्टवेयर में काम कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर में काम करके देख लेते हैं जो हमने बताया वो कहाँ तक सही है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन स्ट्रेटेजी का टूल लिया, इसमें जुलाई का लोड कर देते हैं, जुलाई 2023 को लोड किए, ये 3 तारीख जुलाई का ले लिए, 3-4 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26-27 तारीख तक, 26 तारीख तक रख लीजिए, 50 का डाल दीजिए लॉट साइज, लोड कर दीजिए डाटा। डाटा लोड होने के बाद में जो हमने बताया, तो कंसोलिडेशन का रिस्क कितना डेंजरस होता है वो भी देख लीजिए। कंसोलिडेशन का रिस्क छोटा रिस्क नहीं है, वो बड़ा रिस्क है। कंसोलिडेशन हो गया तो बड़ा, तो यहाँ पे 19,300 चल रहा है, मान लीजिए हमने जुलाई का 18,500 या कॉल जो है 500 पॉइंट रखेंगे, 19,300 खरीदेंगे, तो 300 के 400, सो 18,600 का हमने कॉल बेच दिया, एक लॉट क्रेडिट बनाएंगे। एंड यहाँ पे वही जुलाई का 19,000 का 19,300 का 19,300, ये भी इन द मनी है, स्पॉट के हिसाब से इन द मनी होना चाहिए, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर, स्पॉट के हिसाब से। तो उसी तरह से पुट भी ले लेते हैं, जुलाई का पुट हमने ले लिया 19,400, बाई कर दिया। एंड उसके साथ में हमने जुलाई का जो पुट है यहाँ पे लिए हैं 400 300 700, तो यहाँ पे भी 700 ले लेते हैं, 20,100 का इसको बेच देते हैं। तो ये बन गया। तो क्रेडिट पहले देखते हैं कितना क्रेडिट हमें मिला, सही है या नहीं। तो यहाँ पे बना 514 रुपया का क्रेडिट, 514 रुपया पुट में मिला, पुट के साइड में। यहाँ पे कितना मिला, तो यहाँ पे 50 पैसा है, 60 पैसा है, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, 1 रुपया, 13 से 6 गया 7, 71, 6 से 2 गया 4, जो 600, 6 से 2 गया 4, यहाँ पे 2 से गया 1, 13 से 6 गया 7, 7 1, 471, यानी कि यहाँ पे हमें मिला 700 से 471 पॉइंट का, यहाँ पे मिला 514। क्या ये सही है, यहाँ से 700 पॉइंट है कॉल में डिफरेंस, 18,600 19,300, 18,400 पॉइंट 700 पॉइंट, यहाँ पे भी वही 700 पॉइंट, यानी कि 19,000 से 600 प्लस 700 पॉइंट। 700 पॉइंट में यहाँ पे पुट में मिल रहा है 514 रुपया, यहाँ पे मिल रहा है 471 रुपया।
क्या ये हमारा रूल के हिसाब से सही है? सही है? वाई आई सिलेक्टेड उसका छोड़िए, 700 मैंने सिलेक्ट कर दिया, आप 500 सिलेक्ट करो, 200 सिलेक्ट करो, क्या होता है गौतम? मैंने सिलेक्ट कर दिया, 500 आप करो, 200 करो, 100 करो, जो भी मन करे करो, क्या होता है उसमें? ये जो हमें 75% क्रेडिट, एसेंस तो कोई सीख नहीं रहा है, अब वो तो पूरा साल में 471 पॉइंट मिल रहा है। तो पहले ये रूल यहीं पे डेविएट हो रहा है। अगर वो रूल डेविएट हुआ तो प्रॉफिट लॉस, अगर नियम बनाए हैं तो कुछ तो कारण होगा। प्रॉफिट लॉस देख लो, प्रॉफिट लॉस में ये देखो कि बड़ा मूवमेंट हुआ, बट पहले क्या हुआ, पहला कुछ दिन तक ये लॉस में चले, फिर से लॉस हुआ, बड़े मूवमेंट हो गए तो 10,000 एक बार प्रॉफिट आ गया, फिर से गिरा, बट बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, 600-700 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, 300 से लेके 900 तक 600 पॉइंट स्ट्रेट अपवर्ड मूव में गया, तब जाके प्रॉफिट हुआ। वो तो हर वक्त होगा नहीं, ये चांस आपको बड़ा दिख रहा है, बट वो हर वक्त तो सिचुएशन नहीं बनता है। तो पहला ये क्रेडिट ही हमारा गलत है, जो क्रेडिट हम लिए हैं क्रेडिट गलत है। तो क्या करें, थोड़ा सा रिड्यूस करें। तो यहाँ पे मानो कि हम 9,200 का ले लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, 100% पॉइंट हम गिरा दिए यहाँ से, ये 400 से 500 कर लेते हैं, इसको भी हम थोड़ा बढ़ा दिए। तो ये डेप्थ का सिलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, 75 से 85% का क्रेडिट आप ला सकते हो। उसके बाद में ये आता है, इसमें रिस्क जो है, जो रिस्क हमें दिख रहा है, ये रिस्क कब हमको महंगा पड़ेगा, अगर निफ्टी कंसोलिडेट कर जाता है, किसके बीच में, ये बाइंग स्ट्राइक के बीच में, 19,200 से 19,500 के बीच में अगर कंसोलिडेट कर गया तो हमें बड़ा चुना लग जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये हमें 75%, हाँ जी, सो 75 से 70 मिनिमम, 70, 70, 71, 72 ऐसे भी हो सकता है, 75 से 85, 75 टू 85 पॉइंट का हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला जो स्प्रेड बनाओ इसको एडजस्ट करते जाओ, 18,600 हुआ, 19,100 कर लो, यहाँ पे ये हो गया 20,100, 19,600 कर लो। आपको वो क्रेडिट लेना है पहले, क्योंकि आप ले रहे हो उतना रिस्क आप हैंडल कर सकते हो, 75% का ही हुआ, जो 25% में जो पैसा बनेगा वही आपका फायदा। उससे अगर ज्यादा लालच लगाओगे तो क्या होगा, वो कुछ भी नहीं देगा। अगर मार्केट एक डायरेक्शन में बड़ा मूव हो गया तो मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, लॉस हो जाएगा। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है, इसको मान लीजिए यहाँ पे आपने देख लिया, इसको अगर जनवरी में हम देखें, जो प्रोग्राम जो मैंने दिया है एग्जाम्पल में, अगर उसी तरह से जनवरी में देखें तो यहाँ पे तो बड़ा मूवमेंट हो गया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो जनवरी में तो देखना चाहिए, अगर यहाँ पे देखा तो जनवरी में भी देखना चाहिए। तो जनवरी का जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जनवरी का जनवरी का क्या एग्जाम्पल दिया गया है उसी को हम देख लेते हैं। इसमें हो गया प्रॉफिट, तो इसी को हम मान लेंगे, हाँ जुलाई में मिला था, अगस्त में भी मिलेगा। तो 17,500, 18,100। तो यहाँ पे देख लेते हैं जनवरी का क्या हुआ, जनवरी का देख लेते हैं। कॉल ऑप्शन 17,500, यानी कि मैंने आप लोगों को ये दिखाया कि हाँ इसको सेल करना है, उसके साथ में हमें कॉल ऑप्शंस किसको काटना है, 18,200, 18,200 या 100 कुछ था ऐसे, तो देख लेते हैं 18,100, 18,100 का कॉल ऑप्शंस हमें इसके साथ में बाई करना है। ये हो गया आधा, और आधा आएगा पुट से, जनवरी का पुट हम ले लेंगे, पुट ले लेंगे, एंड वो भी कितना लेंगे, 18,300 शायद होगा, 18,400, 18,400, 19,000, सॉरी 18,300 एंड 19,000, 18,300 एंड 19,000। ये देखो जो एग्जाम्पल वहां पे मैंने दिया है उसी चीज को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, पुट 19,000, 19,000। तो उसी तरह का कॉन्फ़िगरेशन तो वहां पे बनाए थे, तो वहां पे प्रॉफिट कुछ दिखा नहीं, तो यहाँ पे देख लेते हैं। 75% का स्ट्राइक डिफरेंस, डेप्थ उसको बोलते हैं, इट इज डेप्थ गौतम जी, ये इसका जो बोलते हैं डेप्थ, कॉल साइड का डेप्थ, डेप्थ का 75%, ये जो गहराई है डेप्थ है,
दोनों स्ट्राइक के बीच में उसका मिनिमम 75% आपको मिलना है। यहाँ पे तो 75% मिल रहा है, बट प्रॉफिट लॉस देखो, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, वो बाई हो गया, दोनों बाई हो गया यहाँ पे। और सेल कर दो, देखो वहां पे जो जुलाई में जो देख रहा था बड़ा प्रॉफिट, वो हो गया, वो हो गया। जो जुलाई में बड़ा प्रॉफिट देख रहा था, अभी जनवरी में उसी तरह से देखे तो बड़ा लॉस देख रहा है। तो बड़ा प्रॉफिट बड़ा लॉस दोनों का दोनों खत्म। इसी तरह से जुलाई में काम किया, फरवरी में काम नहीं करेगा, वहां पे काम करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये जो चीज है इसमें तो कुछ तो प्रॉब्लम है, इसलिए हो आ रहा है। तो ये क्या हुआ कि ये जनवरी में फायदा नहीं दिया, बट दिसंबर जो हमारा जुलाई में दिख रहा है फायदा दिया। जनवरी में एक कंसोलिडेशन हुआ, कुछ 300-400 पॉइंट ऊपर गया, 300-400 पॉइंट नीचे आया, सारे पॉइंट जो भी विक्स के हिसाब से वो तो कवर हुए, हमें कुछ फायदा मिला नहीं। तो इसको हम कन्वर्ट कैसे करें प्रॉफिट में, वही आता है आपका एडजस्टमेंट में। सो एडजस्टमेंट में क्या होगा, दो तरह का एडजस्टमेंट, प्री एडजस्टमेंट, पोस्ट एडजस्टमेंट मैंने बताया था। प्री एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी के साथ में लिया जाता है, पोस्ट एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनने के बाद में लिया जाता है, 1-2 दिन के बाद में, जब भी ट्रेंड में कुछ बदलाव आए तो। यहाँ पे प्री एडजस्टमेंट कब नेसेसरी हो जाता है, अगर बक स्प्रेड आप 5-5 लॉट से ज्यादा लेते हो तो एटलीस्ट 2 लॉट का आपको प्री एडजस्टमेंट कर देना है, यानी कि आधा प्री एडजस्टमेंट आपको कर देना है। उसके बाद में सिचुएशन देख के और आधा को प्री एडजस्टमेंट करना है। पोस्ट एडजस्टमेंट में क्या होगा, ये जो एडजस्टमेंट होगा यहाँ पे भी एक रूल है, जो रिस्क है ये स्ट्रैटेजी में, जो 15,000 का रिस्क आपने देखा, जो पूरा का पूरा ट्रिगर हो गया जनवरी के महीने में, दोनों साइड कॉल एंड पुट के साइड में जो भी 15,000 का हमारा लाइबिलिटी था, वो लाइबिलिटी कैसे निकाले, यानी कि 500 से आपको मिला कितना है, यहाँ पे 600 पॉइंट का डिफरेंस है, ये 600 से आपको मिला कितना है एक्स अमाउंट, जो रह गया वो हुआ आपका रिस्क, ये हुआ रिस्क, ये एक्स अमाउंट ही आपका मैक्सिमम रिवार्ड है, जो रह गया वो रिस्क। यहां से भी वही 700 पॉइंट का डिफरेंस से जो क्रेडिट आपको मिला है वो हो गया आपका वाई रिवार्ड, जो बच गया वही हुआ आपका रिस्क। ये दोनों रिस्क को मिला दो, लॉट साइज 50 में मल्टीप्लाई कर दो, वही हो गया टोटल रिस्क। ये टोटल रिस्क जो है उसका 75%, अगर 15,000 रिस्क दिखा रहा है तो 75% उसका, या 10,000 दिखा रहा है तो 7,500 आपको कुछ ऑप्शन बेच के ला लाना है। तो इसी हिसाब से इसमें रिस्क को मिनिमाइज करना है, 100% नहीं करना है। 100% कर दोगे तो प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा, प्रॉफिट 0 हो जाएगा। तो 75% रिस्क को मैनेज करना है, कुछ तो रिस्क रहेगा। तो यहाँ पे वही जनवरी का हमने क्या किया, 18,400 का कॉल को बेच दिया यहाँ पे एक लॉट प्री एडजस्टमेंट। उसके बाद में 18,000 का पुट को बेचा। क्यों 18,000 का पुट बेचा, 18,100 क्यों नहीं, तो वो हमें 75% का करना है। 18,100 का क्यों नहीं, 18,000 क्यों, उसको हमने बेच दिया। बेच देने से पहले क्या था, 10, 14, 15,000 का लॉस दिखा रहा था, अभी अभी क्या दिखा रहा है, 1 0 हो गया, यहाँ पे 1 डालना है। तो ये करने से क्या होगा, अभी देखो जो पोजीशंस आपको 15,000 का लॉस दिखा रहा था वही अभी आ गया नेट प्रॉफिट में। एंड कुछ दिन वो थोड़ा सा 900 600 मैक्सिमम दिखाया है, 300 इस तरह से लॉस दिखाया है, बड़ा लॉस तो नहीं है, प्रॉफिट में आ गया। तो इसमें हुआ क्या, ये जो हमने डाले 2 एक्स्ट्रा पोजीशन जो यहाँ पे डाला गया, ये प्री एडजस्टमेंट हो गया। प्री एडजस्टमेंट वो लॉस को क्या है, न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये प्री एडजस्टमेंट मीन्स उसी के साथ में लेना है, स्ट्रैटेजी के साथ में। 2 चीज बोल रहा हूं, ध्यान से सुनियो। क्या क्या बोला, प्री एडजस्टमेंट, पोस्ट एडजस्टमेंट। पोस्ट एडजस्टमेंट कब लेना है, 3 दिन इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइस का जो ट्रेंड देख के, मूवमेंट को देख के
हमें एडजस्टमेंट करना है, वो पोस्ट एडजस्टमेंट। तो प्री एडजस्टमेंट क्यों करें? प्री एडजस्टमेंट स्टार्टल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने स्टार्टल लिया तो वो स्टार्टल का क्यों आप पकड़ रहे हो? आप और कुछ ले लो। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में मैंने स्टार्टल लिया, और कुछ आप ले लो। तो इसमें स्टार्टल कांस्टेंट नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। स्टार्टल नहीं हो के सिर्फ कॉल ऑप्शन बेच सकते हो, सिर्फ पुट ऑप्शन बेच सकते हो। तो जो ऑब्जेक्टिव बनाओ, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? वो 15,000 से 7,500 आपको निकालना है। यानी कि 75%, 10,000 से 7,500 का आपको क्रेडिट ले लेना है। चाहे सिर्फ कॉल बेच के लो, चाहे सिर्फ पुट बेच के लो, चाहे स्ट्रैडल बना के लो, चाहे स्ट्रैंगल बना के लो, बट लो। अगर ज्यादा प्लॉट ले रहे हो तो आधा लॉट उसका प्री एडजस्टमेंट कर दो, आधा छोड़ दो पोस्ट एडजस्टमेंट के लिए। ये करो, बट छोड़ो मत, ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि ऐसे छोड़ देने से क्या होगा? बड़ा प्रॉफिट लॉस लग जाएगा। तो ये हुआ बात। अभी ये जो सिचुएशन हुआ यहाँ पे, हमें प्रॉफिट तो दिख रहा है। हाँ, जनवरी में इस एक्शन से करके हमें कुछ तो प्रॉफिट मिल रहा है। 1300, 1200, 1500 कुछ दिया, 1400 के आसपास में। बट यहाँ पे एक चीज मुझे खटक रहा है। क्या है? क्या ये जो एडजस्टमेंट हम किए हैं, प्री एडजस्टमेंट किए हैं, क्या ये सही है? क्या इसी स्ट्रैटेजी का प्रॉफिट को और बढ़ाया जा सकता है? इसके बारे में सोचना भी जरूरी है। जो एडजस्टमेंट मैंने किया है, क्या ये सही है? पहले इसको टेस्ट कर लेते हो। तो यहाँ पे देखो 60-65 पॉइंट, इसको घटा दो। यहाँ से 11 से 5 गया 6, यहाँ पे बचा 4, 14 से 6 गया 8, यहाँ पे बचा कितना? 7, 7 से 3 गया 4। 486 रुपीज क्रेडिट आपको मिला है। किसमें से? 600 पॉइंट से। 600 पॉइंट से आपको 486 पॉइंट का क्रेडिट मिला है। यानी कि आपका रिस्क है 4, यहाँ से 9 से 8 गया 1, 5 से 4 गया 1, 114 रुपया का रिस्क है। 114 कितने का रिस्क है? 114 रुपया का रिस्क है। 486 पॉइंट आपको मिला है, एक रिस्क कितना है? 114। एंड ये रिस्क को आपको किससे लेना है? 18,000 का पुट बेच के। 18,000 का पुट क्यों बेचे? 18,100 क्यों नहीं? अगर 100 बेच देते हैं तो हमें अभी 18,000 बेच के 123 रुपया मिल रहा है। 18,100 बेच देंगे तो ज्यादा मिल जाएगा। ज्यादा तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ज्यादा अगर ले लेते हैं प्रॉफिट घट जाएगा। तो इस केसेस में क्या करें? 114 हमें चाहिए, उसमें भी पूरा पूरा नहीं, सिर्फ 70-75 रुपया चाहिए। तो इसको थोड़ा घटा देते हैं, यानी कि 17,900 कर लेते हैं एंड इसको बेच लेते हैं। उसी तरह से ऊपर में हमें कितना मिला है? देखिए 19,000 एंड 18,300, इनका डिफरेंस क्या है? क्विकली जिन लोगों के पास में कैलकुलेटर है, अगर वो मुझे बता दे, बहुत मेहरबानी होगा। 222.6 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा कितना? बचा 700 पॉइंट से आपको 222.6 हटाना है। तो कितना बचा वो बताओ? तो जो बचा 474 पॉइंट बचा, 474। ये 474, मुझे 1 मिनट का टाइम पे जो पुट के साइड में हमारा रिवार्ड तो आपको पता चल गया, 474 रिवार्ड मिलेगा। 222 हमारा रिस्क है। ये 222 से हमें 75% ही चाहिए, यानी कि 150 रुपया। यहाँ पे 160 के आसपास में रहा तो भी चलेगा। तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, 18,500 कर देते हैं। तो उसे 75, 70, 75 बन गया तो अच्छा है। तो ये करके देखते हैं कितना हमें रिस्क रिवार्ड बन रहा है। यहाँ पे क्या हो गया? तो यहाँ पे जो है सेल करना है। तो करने से क्या होगा? देखिए यहाँ पे भी कुछ ऑल्टर हो जा रहा है, यानी कि जो अगर हम जितना 75% से कम ले लेंगे भी तो चले नहीं चलेगा, उसमें थोड़ा सा ज्यादा भी लेना चाहिए। तो इसमें हमें ऑल्टर करना पड़ेगा। यहाँ पे 143 ले लिए, तो क्या हम यहाँ से वही 18,000 में फिर से बैक हो सकते हैं? तो कर सकते हैं। उसी तरह से करके हमें क्या करना है? जो रिस्क है उस रिस्क का हमें, नहीं तो यहाँ पे अगर हम 18,400 करके यहाँ पे हम अगर जा सकते हैं थोड़ा डीप इनटू द पुट,
यहाँ पे 18,000 नहीं लेके 17,900 कर सकते हैं। तो नेट बेसिस में बाई हो जा रहा है, ये सारे सेल सेल ये दोनों सेल करना है। तो ये करके हम प्री एडजस्टमेंट करके इसका प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। और एक चीज है, ये तो प्री एडजस्टमेंट का बात हो गया, दूसरा एक तरह से भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पोस्ट एडजस्टमेंट। कब करें? हमारा जो ये चार है प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी, ये दोनों जो कॉल ऑप्शंस बेचे खरीदे, पुट ऑप्शन बेचे खरीदे, ये चार हो गया हमारा प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी। इन स्ट्रैटेजी में हमारा रिस्क है, पहले ये समझो ये रिस्क कब ट्रिगर होगा। पहला 18,100 से 18,300 के बीच में कंसोलिडेशन हो गया, रिस्क ट्रिगर हो जाएगा पहला। अगर ये 18,300 के ऊपर चला जाता है तो कॉल ऑप्शन के साइड में रिस्क ट्रिगर होगा। दूसरा, ये अगर 18,100 के नीचे में आ जाता है तो पुट ऑप्शन के साइड में ट्रिगर होगा। तीन ऑल्टरनेटिव वे में या तीन चांसेस है ट्रिगर होने का। तो यहाँ पे भिक्स का हम उपयोग करेंगे। भिक्स क्या बताता है? जनवरी का मंथ के लिए, जो जनवरी का मंथ हमारा भिक्स का जो रीडिंग हम लिए थे 766 पॉइंट का मूवमेंट होगा। ये 766 पॉइंट से जब मार्केट 293 पॉइंट प्लस जाएगा अप ट्रेंड बनेगा, जब -293 पॉइंट जाएगा तब डाउन ट्रेंड बनेगा। हमें क्या करना है? दो अल्टरनेटिव भी यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि प्लस और -293 पॉइंट, ये डिसाइड करेगा हमारा ट्रेंड क्या बनने वाला है। एक जो पारस जी ने बोला सुबह में, पारस जी ने क्या बताया कि हाँ यहाँ पे हम प्री एडजस्टमेंट तो कर लेंगे, प्री एडजस्टमेंट कर लेंगे, प्री एडजस्टमेंट तो हम यहाँ पे कर लेंगे। पारस जी ने बताया, बढ़िया अल्टरनेटिव उन्होंने दिया। हालांकि वो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, बहुत दिन से स्मार्ट फाइनेंस के साथ में जुड़े हुए थे, शायद हिंदी के सेशन में नहीं है वो, बट यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बताया, जो 293 पॉइंट का हम अभी ट्रेंड सेट करके बैठे हुए हैं, हम तो ले रहे हैं 3 तारीख को, ये प्लस और -293 कहां से, हाई एंड लो जो भी बना है वहीं से ही 293 पॉइंट का 293 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखना है। जब ये +293 पॉइंट हो जाएगा तो जो पुट बेचे हैं इसको बंद करके ले आएंगे, आ जाएंगे। अगर जो कॉल बेचे हैं क्योंकि वो प्रॉफिट में हो गया उसको निकाल लेंगे। अगर वो नीचे आ जाता है -293 तो ये कॉल को पहले बंद करके निकाल लेंगे। तो डाउन ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड का कुछ लेवल्स अगर वो पेनिट्रेट कर जाता है 293 नहीं उसके आगे, यानी कि 0.618 0.786 जहां पे चला जाता है उस समय में उसको क्लोज करके हम निकल आए प्री एडजस्टमेंट करके, वो एक वे है। नहीं तो ये प्री एडजस्टमेंट करो ही मत, ये प्री एडजस्टमेंट करो ही मत। जब ये 293 पॉइंट नीचे गिरेगा उसी समय में पुट को बेचो, कॉल को नहीं करना है, पुट को सिर्फ बेचो, कॉल छोड़ दो, उस टाइम में आपको ज्यादा मिलेगा। तो जब ये 293 पॉइंट जिस दिन गिरा, जिस समय में, जिस दिन ये 293 पॉइंट का फॉल हुआ, कहां से? हाई से, पहला दिन का हाई से, उसी दिन आप इसको इनिशिएट करो। अगर 293 पॉइंट ऊपर चला गया उसी दिन कॉल को आप इनिशिएट करो। या 290 अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जब भी वो ब्रेकआउट्स देते हैं उसी के बाद में जो 0.68 618 का जो भी आता है उसी समय में करो। तो आप बोलोगे कि अप ट्रेंड ब्रेकआउट दिया तो हम कॉल क्यों बेचे? अरे भाई, आपका यहाँ पे जो डेप्थ बैठा है ये कॉल को प्रोटेक्ट करेगा। जो प्रॉफिट बन चुका है पुट में एटलीस्ट वो अरेस्ट हो जाएगा, प्रॉफिट जो होगा वो बढ़ने वाला है आगे। तो इसी तरह से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे पोस्ट एडजस्टमेंट कब करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो उसका बाकी का भी आप देखोगे पोस्ट एडजस्टमेंट का आगे का स्ट्रैटेजीज में। तो आपको ये समझ में आ गया बॉक्स स्प्रेड क्या होता है, बॉक्स स्प्रेड में रिस्क क्या है, रिवार्ड क्या है, बॉक्स स्प्रेड में कितना क्रेडिट लेना जरूरी है, एंड उसके बाद में बॉक्स स्प्रेड का रिस्क को कैसे मिटिगेट करना है, और जब भी आपका रिस्क बनता है उसको किस तरह से हम मिनिमाइज करें, वो रिस्क का 75% हम लेके
थोड़ा 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 हम क्या करेंगे, उसमें अल्टरेशंस करके इस तरह के एक सिचुएशन बनाए कि हाँ, जो भी थोड़ा सा रिस्क बचा हुआ है, स्प्रेड रिस्क, वो रिस्क हमारा कन्वर्ट हो जाए प्रॉफिट में। वो हो गया। अभी चलते हैं दूसरा। ये बॉक्स स्प्रेड, जिस तरह से आप लोगों ने बॉक्स स्प्रेड देखा, ये तो किताबी बॉक्स स्प्रेड है। इसी तरह का किताब में कॉल पुट दोनों को ले लो, यही लिखा गया है। सो तो यहाँ पे, वहां पे क्या होगा, वो बहुत सारा अल्टरनेटिव, क्योंकि जो सोचते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सूरज जी, आपने जो बताया, ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्री प्री स्ट्रैटेजी या स्ट्रैटेजी इनिशिएशन टाइम में इस तरह का सोच आएगा। क्या सोच आएगा? मैं ये सोच रहा हूं कि कॉल को बेच के वो स्ट्रैटेजी को मिनिमाइज कर लूं, पुट को बेच के इस स्ट्रैटेजी का रिस्क मिनिमाइज कर लूं, या कॉल पुट दोनों को बेच के कर लूं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अगर इस तरह से करते हो तो क्या होगा, वो स्ट्रैटेजीज में कभी फायदा नहीं देगा, क्योंकि आप जो रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हो उस समय में उसका कोई मैथमेटिकल बैकिंग्स नहीं है। उसका एक बैकिंग भी चाहिए। वो बैकिंग आपको भिक्स को देख के बना पड़ेगा। भिक्स के हिसाब से प्राइस चेंजेस हुआ तो 580 पॉइंट है, 580 पॉइंट से चला गया 400 पॉइंट, तो वहां से 580 कंप्लीट होगा, नहीं तो वहां से गिर के अपोजिट साइड में जाके वो 580 पॉइंट को कवर करेगा। तो उस तरह से मैथमेटिक्स बैकिंग देके जब आप पोस्ट एडजस्टमेंट करते हो, प्री एडजस्टमेंट के लिए तो चाहिए नहीं, जब करते हो स्ट्रैटेजी का एफिशिएंसी बढ़ जाता है। बिना बैकिंग का स्ट्रैटेजीज करते हो तो वो अंधाधुन गोली चलाना है यार, में किसको बजा, लगा तो मरा, ना लगा तो ना मरा, बुलेट तो फायर होते गया। तो बुलेट फायर होगा, 100 राउंड बुलेट फायर होगा, उसमें से एक भी दुश्मन मरेगा नहीं, तो वो बच्चों का खेल हो जाएगा। वहां पे सीरियस ट्रेडिंग का कोई रोल नहीं है। फाइन। तो यहाँ पे आते हैं बॉक्स स्प्रेड का टाइप्स देखने के लिए। जो कर सकते, मैनेज क्यों ना करे, 5 दिन ट्रेड नहीं किए तो वो अगर 5 दिन के बाद में 50 दे रहा है, तो वो 5 दिन का ब्रोकरेज से हुआ, ट्रांजैक्शन टैक्स से हुआ, सारी चीज से हुआ, वो भी प्रॉफिट में आएगा, आएगा ना। तो वो सारी चीज कर सकते हो। फाइन। तो अभी हम चलते हैं दूसरा अल्टरनेटिव में। 3 डिफरेंट अल्टरनेटिव रहता है बॉक्स स्प्रेड का। इसका 3 नहीं है, और भी बहुत हो सकता है, 5, 10, 50 भी हो सकते हैं। इसमें क्या करें, जो 3 प्रमुख, ये जस्ट फाउंडेशन आपको डालना है। तो आप सोचोगे आगे से ये 3 है तो और 30 भी बनेंगे। हाफ बॉक्स स्प्रेड इन पुट, बियर स्प्रेड इन कॉल इन द अप ट्रेंड मार्केट। दूसरा, हाफ बॉक्स स्प्रेड इन पुट इन करंट मंथ, हाफ डेबिट बॉक्स स्प्रेड इन द नियर मंथ। ये क्रेडिट, ये डेबिट दोनों मिल गए। तीसरा, क्रेडिट हाफ बॉक्स स्प्रेड इन कॉल करंट मंथ, डेबिट इन द नियर मंथ। ये तीसरा हो गया। यही कॉल के साथ में फिर से बियर पुट डाल दीजिए, कॉल के साथ में डेबिट कर लेके बुल पुट डाल दीजिए। वो डाल के आप डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव बना सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 बताया, आप इसी अल्टरनेटिव को 7, 8, 10 अल्टरनेटिव बना सकते हो। तो जो हम सोचते हैं या पढ़ते हैं बॉक्स स्प्रेड यही है, वहां तक वो सीमित नहीं है। बॉक्स स्प्रेड भी डिफरेंट डिफरेंट वे में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। यहाँ पे बॉक्स स्प्रेड तो रहा प्राइम स्ट्रैटेजी, हाफ बॉक्स स्प्रेड हमारा प्राइम स्ट्रैटेजी रहा। उसके साथ में ये जो सेकेंड विंग हमारा जुड़ गए, ये हो गए एडजस्टमेंट टू दैट स्ट्रैटेजी, उसका एडजस्टमेंट। ये सारे जब एडजस्टमेंट जुड़ जाते हैं, वो एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट देख लेते हैं, एंड ये भी अप ट्रेंड मार्केट में काम करेगा, ये भी अप ट्रेंड मार्केट में काम करेगा। अप ट्रेंड कैसे माने, भिक्स से जो पैसा जो भी हमारा निकला, उसमें क्या करो, भिक्स से हम जो निकाले हैं उसमें से जितने भी 0.382 पॉइंट प्लस या माइनस कर तो ट्रेंड निकल आया उस दिन, उस महीने का। पहला अल्टरनेटिव देखते हैं। जुलाई में 19,400 का कॉल
सॉरी 19,400 का पुट खरीदा गया, 20,000 का बेचा गया, डेप्थ 600 पॉइंट, 418 पॉइंट मिल रहा है। तो 75 पॉइंट के हिसाब से जो भी मिलना था उसमें से कम मिल रहा है, 70 पॉइंट मिल रहा है। 420 हो रहा है, 70 पॉइंट, हमें 418 मिल रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा कम मिला, 19,500 करके भी कर सकते थे। लिए उसके साथ में एक बियर कॉल स्प्रेड डाल दिए, यानी कि 19,500 का कॉल बेच दिए। यहाँ पे इस कॉल को हमने खरीद लिया 20,000, 19,400 का नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमें मिला कितना, 418 पॉइंट। सौरभ जी ये 418 पॉइंट, 600 में आप बेच रहे हो, 200 में खरीद रहे हो, 418 पॉइंट। तो 600 आपका डेप्थ है, 418 मिल गया। बाकी का जो हुआ वो आपका रिस्क, जो बाकी का हुआ वो रिस्क। तो इसी को हम अप ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं, तो कैसे ये दिखेगा, कैसे ये काम करेगा, इसका थोड़ा देख लेते हैं। तो इसका जो आउटकम है ये भी तो जरूरी है ना, ये अप ट्रेंड में काम करेगा। अप ट्रेंड कैसे हम जाने, जितने पॉइंट का हमारा भिक्स का एस्टिमेशन हुआ है उसी हिसाब से जब अप ट्रेंड दे देता है तो हम ले लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा जो है और रियर ले लिया, तो कोई ये नहीं है कि हम, आप पहले ट्रेंड देख के भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अगर 0.382 दे दिया तो 0.618 0.786 तो आने वाला है, तो ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे जुलाई का 3 जुलाई, यहाँ पे 26 जुलाई, ये 4 जुलाई भी आप कर सकते हो। 3 जुलाई में निकला, 4 जुलाई में देखो कि कितना पॉइंट मूव हुआ, उसी हिसाब से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो इसका क्या रिजल्ट मिला, अप ट्रेंड में कितना ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 19,400 का पुट को खरीदा, 19,400 पुट को हमने खरीद लिया, यही है। इसके साथ में हमने जुलाई का क्या बेचा था, 20,000 का पुट को हम बेचे थे, 20,000 को सेल किए, 418 पॉइंट मिला। 75 पॉइंट से 85 चाहिए, यहाँ पे कम मिला, चलेगा। तो थोड़ी यहाँ पे जुलाई का क्या करें, हम कॉल ऑप्शन जो है 19,500 का कॉल ऑप्शन हमने बेच दिए, सेल कर दिए। तो यहाँ पे सेल कर दिए, एंड वही जुलाई का ये कॉल को भी ऐसे छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हेज करेंगे वही 20,000 का, क्योंकि 20,000 में हमारा बैठा हुआ है 618 जो हम बेचे हैं, तो इसको एक खरीद लिए, हेज कर लिए। प्रॉफिट देखो, ये 2 दिन गया छोटे छोटे लॉसेस में, उसके बाद में छोटा प्रॉफिट बना, बड़ा प्रॉफिट 2,000 2,500 आया। तो ये प्रॉफिट जो हुआ मैक्सिमम अगर देखोगे ये बना कब, जब निफ्टी ऑल टाइम हाई 19,979 टच किया, उस समय में हाईएस्ट प्रॉफिट बना, उसके बाद में गिरा। एंड जब फाइनल डेज में जब सेटलमेंट हुआ तो यहाँ पे 0-0 हो जाएंगे कुछ, तो वो होके आपका प्रॉफिट जो है 21,085 बना, ये तो बन गया। क्या इस प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, ये चीज हमें करना है। क्या इस प्रॉफिट को हम बढ़ा सकते हैं, ये जो फॉर्मेशन हम किए इसमें प्रॉफिट तो देख रहा है, 2,000 हमारा 2,100 रुपया का प्रॉफिट देख रहा है। तो यहीं पे आपका पोस्ट एडजस्टमेंट का थिंकिंग जरूरत है, सोच जरूरत है। ये तो प्री एडजस्टमेंट हो गया, ओके, तो प्रॉफिट निकला, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे पोस्ट एडजस्टमेंट का थिंकिंग हमें जरूरत है। तो हमें ये थिंकिंग ऐसे बनाना है कि प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिले। 2,100 मिला, उसमें थोड़ा ज्यादा मिल सकता है क्या, तो अल्टरनेटिव बोलो। 75% हमने सोचा था, यहाँ पे 75 मिला नहीं, हमें 618 माइनस 218, 418 पॉइंट का क्रेडिट मिला। एंड हमें 600 पॉइंट का गैप है, यानी कि गया 2, 9 से एक गया 8, 5 से 4, 182 पॉइंट का हमें क्या चाहिए, 182 पॉइंट का हमारा रिस्क है। हमें 182 पॉइंट रिस्क, 418 पॉइंट का गेन, एंड ये 182 का पॉइंट का जो रिस्क है उसमें से 75% यानी कि 70
110 रुपया हमें चाहिए, हम यहाँ पे ले रहे हैं 130 रुपया। तो 110 अगर हमें मिल जाए, हमें 75% हमें मैनेज करना है। हमने क्या किया, 110 नहीं करके 120 कर दिया, यानी कि 75 के जगह में हमने 85% ले लिया, इसीलिए प्रॉफिट 2000 दिख रहा है। अब ट्रेंड तो कंफर्म हुआ है, तो यहाँ पे 9500 नहीं लेके अगर 600 का हम बेचते हैं और 21100 में इसको हेज करते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पे 92 रुपीज मिला। हमें 110 चाहिए, 92 भी 5-10% घटा दिए। ये 50 का स्ट्राइक नहीं है, 50 का स्ट्राइक होता तो यहाँ पे 550 का भी हम बेच सकते थे, तो वो कर सकते हैं। करके क्या होगा, प्रॉफिट में फायदा देखो, जो हमारा 2100 रुपया मैक्सिमम प्रॉफिट बना था, यही प्रॉफिट वही कैपिटल का इन्वेस्टमेंट ये बन गया 5000 हाईएस्ट प्रॉफिट, और 3900, 3200, 3500 बना, यानी कि 10% राइज इन द रिस्क। सिर्फ 10% का राइज इन द रिस्क हमारा रिवार्ड को ऑलमोस्ट डबल कर रहा है, 100% राइज इन द रिवार्ड। तो ये एक सोच है, इसको डालो। और एक क्या कर सकते हो, मान लीजिए इसको आपने इनिशिएट कर दिया, ये प्रॉफिट और भी बढ़ सकता है। कैसे, मान लीजिए इसको आपने हाफ बॉक्स स्प्रेड बना दिया। कब बनाया, जब अप ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया, यानी कि जो भी 200-150 पॉइंट का मूवमेंट है विक्स के हिसाब से वो मिल गया, अप ट्रेंड दे दिया, आपने इसको ले लिया। थोड़ा सा वेट कर दो, नेक्स्ट डे में करो, आपको उसी दिन इसको प्री एडजस्टमेंट करना है, जरूरत नहीं है पोस्ट एडजस्टमेंट में कन्वर्ट कर लो। हाँ, बैड लक हो सकता है कभी कभार, अप ट्रेंड के बाद में भी ये डाउन ट्रेंड नेक्स्ट डे हो सकता है, पर जो भी वोलाटिलिटी बड़ा दमदार है, एक लॉट आप लिए हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। नेक्स्ट डे में आप देख रहे हो और थोड़ा अप ट्रेंड में 150 गया है, 200-250 पॉइंट और 50-60 पॉइंट का अप ट्रेंड में वो डेप्थ थोड़ा और क्रिएट हो गया, 50-60 पॉइंट उस समय में ले लो, तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हो। तो प्रॉफिट आप बढ़ा सकते हो, तो ये चीज आप करके इसका प्रॉफिटेबिलिटी इसको बहुत एक्सपेंड कर सकते हो। मान लीजिए आपको 600 नहीं बेचना है, आप बोलो कि नहीं मुझे 500 ही बेचना है, 19,500 को ही बेचना है, एंड यहाँ पे मुझे 20,000 का ही लेना है, एक लॉट में ही ये करना है। यहाँ पे हमें 120 के जगह में 110 के जगह में 130 मिल रहा है, तो ये कर सकते हो आप, यहाँ पे 3-3 लॉट ले लेते हो, 3-3 लॉट ले लो, यहाँ पे 2-2 लॉट कर लो, तो ये भी एक कर सकते हो। तो इस केसेस में भी ये भी एक तरह का प्री एडजस्टमेंट है, जहाँ पे पैसा भी बढ़ गया। यहाँ पे देखो 40-42 हजार आ गया, ये प्रॉफिट भी। और उसी हिसाब से जस्ट मैंने एक कैलकुलेशन दिया, तो ऐसे करके भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। एक्सटेंड 86,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट भी यहाँ पे आया। वो ये हो गया, बाई बाई हो गया, इसको सेल करना है, नहीं नहीं बाई बाई हो गया ये। तो यहाँ पे आप इसको करके जो 3,000 का था एक लॉट में, वो 2,000 का था, 6,000 मिलने के जगह में 15,000 मिल सकता है, तो ये भी कर सकते हो। बहुत बाई हो गया था। हाँ, तो इस एडजस्टमेंट का बहुत सारा माध्यम से, यानी कि हमें कुछ अल्टर नहीं करना है, यहाँ पे अल्टर करके स्ट्राइक अल्टर कर दो, नहीं तो लॉट्स को अल्टर करके आप वही बैलेंस 75% का जो रिस्क मैनेजमेंट में ले आओ। दोनों वे है, दोनों पाथ है, यानी कि स्ट्राइक बदलो, एक एक लॉट में रखो, लॉट बदलो, स्ट्राइक को वही रखो, रख के आपको वही 75% का हेज में रखना है। तो वो दोनों केसेस में सेम ही है, थोड़ा यहाँ पे मार्जिन बढ़ जाएंगे, रिटर्न्स बढ़ जाएंगे। वहां पे एक एक लॉट में 2-2 हजार मिल रहा था, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 लॉट हो गया, 5 लॉट हो गया, 5 लॉट में आपको 10,000 मिल सकता है मैक्सिमम, पर 20,000 मिल रहा है। वही स्ट्राइक हाई जब हुआ 20,000 मिल रहा है, डबल हो गया प्रॉफिटेबिलिटी। तो उस तरह का भी आप कर सकते हो। ये हो गया अप ट्रेंड वाला स्ट्रैटेजी। अप ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड में काम नहीं करेगा। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने बताया। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, विक्स के देखो, विक्स को देख के आप काम करो। तो विक्स आपका बेस है सब में। दूसरा अल्टरनेटिव हो गया आपका तीसरा अल्टरनेटिव। तीसरा अल्टरनेटिव क्या है, वही चीज को आपको क्या करना है,
अभी दोनों महीने में लेना है, यानी कि क्रेडिट आपको लेना है करंट मंथ में, डेबिट लेना है अगले महीने में। वहीं पे देखो, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स देखो, 19,400, 20,000, इसको देख लेते हैं सिमुलेट करके। यानी कि 19,420 ये हो गया जुलाई में, इसमें अगस्त कर लो, ये जुलाई में आपने क्रेडिट ले लिया, वही स्ट्राइक का डेबिट लेना है आपको कब? अगस्त में, वही स्ट्राइक का 19,400, यानी कि डेल्टा को कभी, डेल्टा यहाँ पे मीनिंगलेस हो जाएगा, डेल्टा मीनिंगलेस, स्ट्राइक सेम, डेल्टा मीनिंगलेस, थीट भेगा मीनिंगलेस, थीटा से ही प्रॉफिट आएगा। जहां पे स्ट्राइक समान हो गए और दोनों दो महीने में, वहां पे क्या होता है, यहाँ पे पुट लेना है, पुट लेना है, 20,000 को रखना है एंड यहाँ पे इसको बेचना है। तो जब भी आप दोनों महीनों में सेम स्ट्राइक कैलेंडर स्प्रेड हुआ, इस तरह का हाफ बॉक्स स्प्रेड, एक क्रेडिट में एक डेबिट में हो गया, ये सारे होते हैं जो जो हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो टाइम स्प्रेड, ये टाइम स्प्रेड हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, थीटा का रोल बढ़ गया, थीटा ही प्रॉफिट देगा, डेल्टा नहीं देगा, भेगा भी नहीं देगा। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट लॉस आ गया। एंड मुझे ये बताओ प्रॉफिट लॉस क्यों आया? तो यहाँ पे बाई सेल, ये कहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या? इतना बड़ा बड़ा आ रहा है, दो लॉट हो, 2-3 लॉट है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लॉट कर देते हैं, ये 2-3 हो जाता है तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट लगता है सबको। क्वेश्चन बहुत आएगा, 50,000 से ऊपर प्रॉफिट देखा तो हमें बढ़िया बढ़िया जो है यहाँ पे पुट बाई पुट सेल, सब गलत हो रहा है आज। ये पुट बाई पुट सेल गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अगस्त में हमें डेबिट वाला लेना है, जुलाई में तो हम क्रेडिट वाला ले लिए हैं, यानी बोथ इन द मनी। जुलाई में क्रेडिट ले लिए, अगस्त में हम ले लिए डेबिट, ये दोनों हो गया। यानी कि अगस्त में जिसको हम खरीदे, जुलाई में उसी को हम बेच रहे हैं। यहाँ पे इसको हम बेचे, यहाँ पे खरीद रहे हैं, यहाँ पे इसको बेच ले, यहाँ पे हम खरीद रहे हैं। इसी तरह से बनाए, अप ट्रेंड हुआ, ये भी अप ट्रेंड वाला स्ट्रेटेजी है। तो अप ट्रेंड हुआ, पैसा बना, अप ट्रेंड हुआ, पैसा बना। इसको इमीडिएटली नहीं होके जब अप ट्रेंड कंफर्मेशन देता है तब भी लिया जा सकता है, ये प्रॉफिट बना। मतलब मुझे ये बताइए, ये अप ट्रेंड में प्रॉफिट दिया क्यों, ये इंपॉर्टेंट है। ये अप ट्रेंड में प्रॉफिट दिया क्यों? यहाँ पे अगर आप देखें, ये दोनों का स्प्रेड क्या है, 418 रुपया क्रेडिट, 418 रुपीज क्रेडिट, समझ में आ गया? ये इनका प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि अभी क्या सिचुएशन बना है, अगस्त हर वक्त एक बड़ा प्रीमियम में ट्रेड होता है, जुलाई में, अभी आप अगस्त में है, सितंबर बड़ा प्रीमियम में ट्रेड हो रहा है, वो भी। सो दैट इसमें इसमें प्रॉफिट, इसमें स्प्रेड क्या है, यहाँ पे 300 हुआ, 311, 311 प्लस 3, 314, डेबिट गया 314, यानी कि आप 418 क्रेडिट ले रहे हो, 314 डेबिट जा रहे हो, 100 रुपया का ऑलमोस्ट आप क्रेडिट में हो, 104 रुपीज का क्रेडिट में आप हो। एंड ये जो कॉम्बिनेशन आप बनाए हो, इसमें थीटा पॉजिटिव, सॉरी थीटा जो है यहाँ पे नेगेटिव 5 रुपया में है, 5 रुपया का थीटा नेगेटिव है। तो उस केसेस में क्या होगा, जब भी थीटा 5 रुपया में रह जाता है, आपको प्रॉफिट्स आ जाता है। थीटा को 5 रुपया रखना पड़ेगा, ये थीटा न्यूट्रल है, डेल्टा का रोल कुछ है ही नहीं। अप ट्रेंड में ये देगा, डाउन ट्रेंड में भी ये प्रॉफिट नहीं देगा। बड़ा डाउन ट्रेंड हो गया तो प्रॉफिट देगा, छोटा 200-400 पॉइंट गिरा तो प्रॉफिट नहीं देगा। अगर बड़ा डाउन ट्रेंड हो गया, 600 पॉइंट गिर गया, 500 पॉइंट गिर गया, फिर भी ये प्रॉफिट देगा। क्यों देगा, यहाँ पे जो आप क्रेडिट लिए हो, यहाँ पे डैमेज होगा 92 रुपीज,
एंड यहाँ पे जो आप डेबिट लिए हो 350 का 100 176 रुपया के आसपास में इसमें आ जाएगा, यानी कि दोनों डीप इन द मनी हो जाए तो थीटा खत्म हो जाता है, थीटा पूरा खत्म हो जाता है। थीटा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर विंग का कैलकुलेट करना पड़ेगा, थीटा कैलकुलेट करके उसको ऐड करना पड़ेगा नेट थीटा, वहीं से ही नेट थीटा बनेगा। वो नेक्स्ट लेवल, जैसे कि मैंने सुबह में बताया, से वो थोड़ा और रिफाइन होगा, बट अभी इसके साथ में वो चीज जोड़ देंगे तो मैक्सिमम जो लोग भी पार्टिसिपेंट है वो अगले क्लास में आएंगे नहीं, बोलेंगे वेगा क्या है, डेल्टा क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेशन हुआ है, सब चीज बताया। फिर चलते हैं अलग अल्टरनेटिव, यानी कि जो 3 अल्टरनेटिव है उसमें से हाफ बॉक्स स्प्रेड, बुल कॉल स्प्रेड ले लिए, इस महीने में क्रेडिट, अगले महीने में डेबिट ले लिए। अभी चलते हैं कॉल में करके देखते हैं क्या कॉल में वो वर्क हुआ। तो कॉल में अगर हम करें, कॉल में जब हम करें वही कॉम्बिनेशंस, यानी कि वही उसी तरह सा कॉम्बिनेशन, मार्केट 19,300 में है, हम 18,500 19,300 के स्ट्राइक में अगर इसको पॉपुलेट करें, आप देखिए रिजल्ट, मार्केट ऊपर में है, हम वही कॉल में इसको पॉपुलेट करेंगे, यानी कि जुलाई का कॉल ऑप्शन लेंगे 18,500, इसके साथ में बेचेंगे इसको, एंड इसके साथ में वही जुलाई का 19,300, 200 भी ले सकते हैं, इसको बाई करेंगे। एंड अगस्त का हम क्या करें, वही कॉल वही स्ट्राइक, कोई बदलाव नहीं, उल्टा, यानी कि यहाँ पे बेचें यहाँ पे खरीदेंगे 1, एंड यहाँ पे अगस्त का कॉल, जहां पे इसको हम बेचे हैं बाई किए हैं यहाँ पे सेल करेंगे, 19,200 को सेल कर दो। देखो क्या होता है, कुछ नहीं मिला, एक दिन 450, बाकी के दिन सब नेगेटिव। अब ट्रेंड में ये काम नहीं करता है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में काम करेगा, डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट जब देगा आप इसमें काम कर सकते हो। और एक चीज इसमें छुपा हुआ है, यहाँ पे थीटा जो है 5 रुपया में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो क्रेडिट मिल रहा है आपको, यानी कि लिख लीजिए यहाँ पे 700 पॉइंट से लगभग आपको 600 पॉइंट का क्रेडिट मिल रहा है, 599 कुछ ऐसे मिलेगा, 600 पॉइंट का क्रेडिट मिल रहा है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, आप जो 1000 ये क्रेडिट मिला, ये डेबिट कितना हो रहा है, 1000 दिए 500 मिला, यानी कि आप 550 रुपया इसमें डेबिट दे रहे हो। कितना दे रहे हो, 550, इसको खरीदे इसको बेचे तो 550 दे दिए, 600 मिला था, सिर्फ 50 रुपया का डिफरेंस रह रहा है, यानी कि आपके हाथ में क्रेडिट जो है 50 रुपया, यानी कि थीटा आधा हो गया, थीटा 5 के जगह में क्या हो गया, 2.5 हो गया। 100 रुपया होने से निफ्टी का इस तरह का अरेंजमेंट जब कर लेते हो, 100 रुपया रहता है तो क्या होता है, थीटा 5 रुपया, तो यहाँ पे हो गया 50 रुपया। 100 रुपया का क्रेडिट नहीं है तो 50 रुपया हो गया, तो यहाँ पे हो गया कितना थीटा, 2 रुपये, 2.5 रुपया। 2.5 रुपये का प्रॉफिट में आपको 2.5 रुपया का थीटा में प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट आया नहीं, बट बड़ा लॉस नहीं हुआ, छोटा लॉस हुआ बट आया नहीं। बड़ा फॉल भी हो जाएगा फिर भी मिलेगा नहीं, फिर भी मिलेगा नहीं, क्योंकि 550 मिला है, बाकी क्या 550 इन्वेस्ट किए हैं उसमें मिलेगा 150, यहाँ पे 600 लिए हैं, 100 जाएगा, 50 रुपया मिल सकता है, बड़ा फॉल हो गया तो वो भी डाउटफुल है, अप ट्रेंड पे मिलेगा नहीं। तो ये चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। समझ में आ गया, तीनों अल्टरनेट, 2 लेग उसमें ऐड किए एडजस्टमेंट का 2000 मिला, यहाँ पे 2 लेग लिए ट्रेंड देख के एडजस्टमेंट लगे 2, 4 लेग लिए कम इन्वेस्टमेंट लगा, प्रॉफिट ज्यादा बना। तो चॉइस है आपका, किताबी भाषा पढ़ोगे तो किताबी प्रॉफिट मिलेगा, थोड़ा सा इसको तोड़ मरोड़ के पढ़ोगे, उसको सोच के पढ़ोगे, सीख के पढ़ोगे, बैक टेस्ट करके उसका डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स को एक्सेप्ट करोगे, प्रॉफिट एनहांस होगा, वही कैपिटल प्रॉफिट एनहांस हो जाएगा।
तो वही कैपिटल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बोलता है, क्या बोलता है सेबी, 10 से 9 लाख लूज करते हैं। क्यों? इसका कारण क्या है? उनका सोच इंट्राडे से आगे हटता नहीं है। उनका सोच इंट्राडे से ऊपर में जाता नहीं है। ऑप्शंस को भी वो इंट्राडे मान लेते हैं, ऑप्शंस को ही इन्वेस्टमेंट टूल्स मान लेते हैं। ये बड़ा विकेट इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा बदमाश इंस्ट्रूमेंट है। इसमें टाइम वैल्यू है, डेथ श्योर है, यानी कि ये मरेगा जरूर। 1 महीना इसका लाइफ है, 3 महीना मैक्सिमम लाइफ है। वीकली ऑप्शन और विकेट है, वो 7 दिन में मरेगा, तो वो उनका टाइम वैल्यू जाएगा ही जाएगा। तो जब इस तरह से इंस्ट्रूमेंट है, 150 पार्टिसिपेंट, कैलेंडर का एक ही प्रैक्टिस, वो भी बहुत था। जब कुछ नहीं मिलता है तो सभी सेबी के रूल के हिसाब से मनीषा जी ने एक ही स्ट्रेटेजी, डेबिट कैलेंडर क्रेडिट कैलेंडर के ऊपर में 2021 से 2023 तक जो टेस्टिंग है, उसमें से कितने लोग किए? 150 से सिर्फ एक। तो यही होता है। तो फॉल्ट लाइन कहाँ पे है? फॉल्ट लाइन मेरे पे नहीं है। मैं जो सुखा हूं उसमें मैं पैसा कमा रहा हूं, आगे भी कमाऊंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑल दिस 150 पीपल, दो जो आप रजिस्टर्ड एंड इंग्लिश हिंदी मिला के जो भी 70-80 पीपल आर अटेंडिंग, जो बच गए, वो सारे लोग अगस्त 13 प्रोग्राम के बाद में मुझे कॉल करेंगे ऑन रिकॉर्ड। ये पूछेंगे, क्वेश्चन ये है, हमने रिकॉर्डिंग देखा। वो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते, बट वो बोलेंगे हमने देखा, उसमें से सब समझ में आ गया, वो भी बताएंगे। आप प्रोग्राम में आके समझ में नहीं आया तो उनको रिकॉर्डिंग देख के 100% समझ में आ जाएगा। बट सर हमें ये बताइए, ये सारे स्ट्रैटेजी से कौन सा स्ट्रैटेजी बेस्ट है, उसी को मैं ले लूं, तो इसका निष्कर्ष आप क्या निकाले? ये जितने भी स्ट्रैटेजीज बताए गए, किस किस मार्केट कंडीशन में कौन सा स्ट्रैटेजी एप्लीकेबल हुआ, ये बताया गया। ये 8 अल्टरनेटिव एक कंडीशन के लिए सही नहीं है। बॉक्स स्प्रेड का ये तीनों आपने सीखे, तीनों एक कंडीशन, एक मार्केट कंडीशन के लिए सही नहीं है। अलग अलग मार्केट कंडीशन के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशन सही है। ये आपने सीखा। उसमें से बेस्ट में निकाल के दूंगा क्या, यानी कि मार्केट का अगर बेस्ट दे ही देता हूं तो ये माना जाएगा कि मार्केट का वही कंडीशन परमानेंट है, तो होता ही नहीं है। मार्केट का इंटरनल इज डिफरेंट। तो प्रोग्राम में फायदा क्या मिला? कुछ नहीं मिला। इसी कारण से 100 से 95 ट्रेडर्स आर फेल इन द फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेड। यही कारण, और कुछ कारण नहीं। एंड उसका एविडेंस आप अभी इसी प्रोग्राम में देख रहे हो। इसका ये है क्लियर कट एविडेंस। वी हैव नेवर टेकन ट्रेड इनटू सीरियसनेस। हम कोई 2020 से लेके 23 तक टेस्ट कर लो 8 अल्टरनेटिव को। अभी दूसरा बटन आ गया आपका बॉक्स स्प्रेड, इसको भी ये कर लो, काल भी लिया जाएगा, उसको भी कर लो। यही 4-5 स्ट्रैटेजी का अलग अलग अल्टरनेट्स 2021 से लेके 23 तक का टेस्ट कर लो, रिपोर्ट बना लो। जितना समझ में आया समझ लो, 100% समझना जरूरी नहीं है। अगस्त के एंड से मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं, आप पैसा कमाओगे, ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। आप मार्केट देख के, विक्स बेस्ड सिस्टम देख के आप ये बता सकते हो, हाँ 200 पॉइंट ऊपर गया, अभी 400 पॉइंट और जाएगा, या और 200 पॉइंट जाएगा, 0.618 0.786 वहां तक जाएगा। तो स्ट्रैटेजी बना लो उसी डायरेक्शन में, जो भी कॉम्बिनेशन अच्छा समझ में आए। इतना गिरा, अभी और 150-200 पॉइंट गिरेगा, स्ट्रैटेजी बना लो उसी डायरेक्शन में, तो पैसा आएगा। तो पैसा उसी तरह से पैसा बनाओ, तो सितंबर से पूरा पैसा बनना शुरू हो जाएगा। सिर्फ अगस्त दे दो। ये देखो 500 बना, यहाँ पे उन्होंने बोला 700 बना, ये सब
मनीष जी ने यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे 144 को यूज करके इसे बनाया, तो राम कुमार जी ने बोलते हैं वो आपके ग्रुप में मैं डालता हूँ। ये सब वो उन्होंने दिया, मार्केट को ऑब्जर्व किया, विक्स बेस सिस्टम को ऑब्जर्व किया, उसमें दिया। सुशील कुमार जी ने वो बताते हैं ये सर ये आ गया, उसी तरह से वो ट्रेड भी देते हैं, दिखाते हैं। तो बहुत सारे इसी तरह के बहुत सारे ट्रेडर से वो इंटरेक्शंस में रहते हैं, एंड दे मार्वलस पीपल्स। एंड इतना आपके पास में अनलिमिटेड पोटेंशियलिटी है, आप अनलिमिटेड पैसा से ऊपर सोचो, सीख के पैसा कमाओगे, वो जो एंजॉयमेंट है वो अलग चीज है। मुझे आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट नेट नहीं दिखाना है, मेरा सक्सेस ट्रेड दिखाना नहीं है, वो कुछ नहीं दिखाना है। दैट एविडेंस इज नॉट एसेंशियल। अब देखो यहाँ पे जो आपके साथ में राम कुमार जी भी इसी बैच में है, वो पढ़ते हैं वही चीज सिखाते हैं, तो वो लोग क्या होता है ना, बहुत उसी तरह से